नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ये बात आज से 2-3 महीने पहले लोकसभा के चुनाव के बाद कहा। क्या यही वजह है कि आप छोड़ करके वहाँ से आए हैं? देखिए, विजन हम किसी नेता, इतने बड़े नेता को विजन के बारे में नहीं बताएंगे। विजन सब लोगों के पास है। अब विजन को जनता कितना स्वीकार करती है उस पर निर्भर करता है। दर्शन सबके पास है, लोक भावनाएं, बाधाएं सब लोगों के पास है। लेकिन यह बात अवश्य है कि माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से लोग ऊब चुके हैं। अब उनका जो है सभी नेता, चाहे प्रशांत किशोर जी हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, या दिवंगत सुशील कुमार मोदी जी हो, सभी ने उनकी मानसिक स्थिति पर, मानसिक बीमारी पर सवाल मैंने वो बात नहीं कही। मैं आरजेडी की जो का विजन है उसके बारे में, और प्रशांत किशोर का जो विजन है, पलायन रोक देंगे, फैक्ट्रियां लगेगी, अगले वर्ष जो लोग छठ में आएंगे वो वापस नहीं जाएंगे, इस पर बात कीजिए। हाँ, तो ये जनता की हाथ में है। प्रशांत किशोर जी के हाथ अगर मजबूत होते हैं, अक्टूबर महीने में चुनाव हैं, अगर प्रशांत किशोर जी का अगर हाथ मजबूत हो जाता है तो इन्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब है कि आप प्रशांत किशोर से जुड़े हैं इसलिए कि उनके वादों पर और इरादों पर आपको विश्वास है, या विजन जानते हैं आप कैसे फैक्ट्रियां लगेंगी? क्योंकि यहाँ बालू बंदी है, राजस्व की कमी है, दारू बंदी है, राजस्व की कमी है। जब राजस्व ही नहीं तो फैक्ट्रियां कैसे लगेंगी? व्यवस्था जब बदलेगा, व्यवस्था जब अभी नीतीश कुमार जी के हाथ में शासन प्रशासन है, जब हमारी पार्टी के हाथ में शासन प्रशासन आएगा तो व्यवस्था बदलेगा। सभी चीज को जो है नए सिरे से किया जाएगा। पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे कहाँ से केजरीवाल लाए? ये उम्मीद चाहिए हमारे दर्शकों को। हमारे जो वोटर हैं, जो हमारे बिहार के वोटर सपोर्टर हैं, उनको आपके मुंह से कुछ सुनना है, जो वो सुनना चाहते हैं वो सुनाइए। पैसे की कमी नहीं आएगी। प्रशांत किशोर जी सारे पैसे की व्यवस्था करेंगे। जैसे दारू चालू करने की बात कर दिए हैं, हाँ, तो उससे भी पैसे आएंगे। इसका पैसा तो शिक्षा में ही डूब जाएगा। शिक्षा में चला जाएगा तो एक चीज तो सही होगा। फिर एक चीज आप समझ रहे हैं ना कि दारू वाले पैसे से आपका जो है शिक्षा सुधर जाएगा। इसी तरह से होते जाएगा।